बाबा रे बाबा, मैं तो नहीं कर पाऊंगी, मुझसे नहीं हो पाएगा। यहाँ कॉल भी करना पड़ेगा, लोगों को समझाना भी पड़ेगा, लोगों को बताना भी पड़ेगा। मैं तो नहीं कर पाऊंगी। और तो और लीड भी खरीदनी पड़ेगी। मैं तो नहीं कर पाऊंगी, मेरे से तो नहीं हो पाएगा भाई। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ लोगों को जोड़ना पड़ेगा। मैं तो नहीं कर पाऊंगी, मेरे से तो नहीं हो पाएगा। सामान भी बेचना पड़ेगा। ओहो, नहीं हो पाएगा मेरे से तो। मैं तो बिल्कुल ही नहीं कर पाऊंगी भाई। अब मैं तो क्विट कर रही हूँ, मैं नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि फॉरएवर नहीं हो पाएगा भाई। यहाँ तो सबसे पहली बात है कि लीड भी खरीदेंगे, लोगों को कॉल भी करेंगे, समझाएंगे भी, सामान भी बेचेंगे, लोगों को जोड़ेंगे भी, और उससे बड़ी बात की पैसे भी लगाने पड़ेंगे। और बिजनेस आगे चल के सक्सेस होगा कि नहीं होगा, इसमें भी डाउट है भाई। मेरे से तो नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, मैं बिल्कुल नहीं करूंगी। क्या आपको भी ऐसा ही लगता है? तो ये ऐसा आप लोगों को लगता क्यों है? मैं ये जानना चाहती हूँ कि मेरे पास ऐसे बहुत सारे पर्सन का फोन आता है कि अब हम क्विट कर रहे हैं, मेरे पास अब फॉरएवर नहीं हो रहा है। तो आज वीडियो में इसी बारे में बात करेंगे कि आप लोग के दिमाग में ये बात आती क्यों है कि क्यों नहीं हो रहा है। तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और बेल आइकन को ऑल पे सेट करिए और घंटी को जरूर दबाइएगा, जिससे बढ़िया बढ़िया वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता जाएगा जी। अगर इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो नहीं किया तो वहां पर जाकर के फॉलो करिए, क्योंकि वहां भी आपको काफी अच्छी वाली चीजें मिल जाती हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं जी कि मेरे से नहीं होगा। सबसे पहली बात है कि अगर मैं ये कहूं कि अगर फॉरएवर में आपको जेन्युइन पॉलिसी मिलती है और आपके काम को सपोर्ट करने के लिए ए टू जेड, सबसे पहली बात है कि अगर हमारे मन में ये आ जाता है ना कि हमसे नहीं हो पाएगा, तो वाकई में नहीं हो पाएगा। क्योंकि जानते हो, जब हमारे दिमाग में एक ही चीज बार 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 निगेटिव थिंकिंग जाती है कि हमसे नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, तो बिल्कुल नहीं हो पाएगा। क्योंकि हमारे दिमाग में ना एक जगह एक ऐसा कोना होता है कि उसको मतलब हम कनेक्ट हो जाती है चीजें कि वाकई में नहीं हो पाएगा। तो मैं ये पूछती हूँ कि क्यों नहीं हो पाएगा? ऐसी क्या चीज है कि नहीं हो पाएगा? आपको प्रोडक्ट बनाने हैं कि आपको नहीं हो पाएगा? पैकेजिंग करनी है कि नहीं हो पाएगा? आपको यहां से वहां प्रोडक्ट पहुंचाने हैं कि नहीं हो पाएगा? क्या करना है? बढ़िया से एक दुकान लेनी है एकदम फुल्ली एसी वाली, आपको बहुत सारे एम्प्लॉय रखने और बहुत सारी चीजें करनी है, क्यों नहीं हो पाएगा? प्रोडक्ट की टेस्टिंग करवानी है कि नहीं हो पाएगा? सब कुछ तो फॉरएवर करके दे रही है, फिर भी आप अगर ये कह रहे हो कि आपसे फॉरएवर नहीं हो पाएगा, तो आपको यहाँ एक पॉइंट समझाती हूँ कि जो पर्सन ऐसा कहता है कि मेरे से फॉरएवर नहीं हो पाएगा, तो उसको एक बात समझनी पड़ेगी कि वो गलत सिस्टम के साथ है। आप अगर सही सिस्टम के साथ हो, सही सिस्टम का सपोर्ट मिलता है, देन सबसे बड़ी बात है कि आप अपने अंदर से आपको एक सेल्फ कॉन्फिडेंट आता है कि मेरे से फॉरएवर हो पाएगा। मैं आपको एक एग्जांपल देकर के समझाती हूँ कि अगर बच्चा पैदा होता है, अगर मैं एक मदर हूं, मेरे दो बच्चे हैं, तो जो बच्चे जब हमारे जब जर्नी शुरू होती है, चलना शुरू करते हैं, तो वो बार बार गिरते हैं, तो बच्चा फिर इस डर से चले ही ना। अगर 2 कदम चलता है, 4 कदम चलता है, वो फिर गिरता है। क्योंकि अगर जो मुझे हाउसवाइफ देख रही है, जो मदर देख रही है, मेरी बात से रिलेट कर पाएंगे कि बच्चा गिरता है, बहुत ज्यादा गिरता है, तो फिर तो वो चलेगा ही नहीं। क्योंकि भाई वो हम उसको चलने ही नहीं देंगे, क्योंकि वो गिरेगा। सबसे पहली बात है कि जब हम पहली बार अपने बच्चे को स्कूल में लेके जाते हैं, एडमिशन कराते हैं, तो बच्चे से ज्यादा हम डरे हुए होते हैं, क्योंकि बच्चा हमारा कर पाएगा, लेकिन वो कर लेता है ना, आगे चल के सारी चीजें करता है ना। अगर कोई पढ़ने नहीं चाहता है कि हमसे नहीं हो पाएगा, मैं पढ़ाई नहीं करूंगा, फिर भी वो धीरे धीरे कोशिश करता है, सारी चीजें करता है, तो पढ़ लेता है ना, कर तो ले ही रहा है ना। सबसे बड़ी बात है कि हम हर चीज में एक निगेटिव माइंडसेट होता है कि हमसे नहीं हो पाएगा। तो क्यों नहीं हो पाएगा? अगर आपको एक सिस्टम मिलता है, गाइडेंस मिलती है। देखिए, सबसे पहली बात है कि यहाँ पे अगर जो लोग अपनी टीम बनाते हैं, मैं उनसे भी ये बात कहना चाहूंगी कि जब 2cc से पहले तो हम किसी से बहुत प्यार से बातें करते हैं, लेकिन यही थिंकिंग बदलनी पड़ेगी कि अगर हम 2cc से पहले उसको सारी चीजें बहुत क्लियरली समझा रहे हैं, बता रहे हैं और दिखा रहे हैं, तो 2cc के बाद भी हमें ये चीजों पर रहना पड़ेगा। क्योंकि जो पर्सन हमारे टीम में आया है, हमारे ट्रस्ट के साथ आया है, तो वो जितनी गाइडेंस हमसे चाहेगा, हमें उसको देनी पड़ेंगे। उसको जब जब हमारी जरूरत पड़ेगी, हमें प्रेजेंट होना पड़ेगा वहां पे। क्योंकि नया पर्सन आता है तो उसको सीखने की बहुत सारी जरूरत होती है, बहुत सारी नीड होती है। क्योंकि अगर बच्चे स्कूल जाते हैं, वहां भी सीखना पड़ता है। अगर आप कहीं कुछ भी एजुकेशन लेने जाते हो, हायर एजुकेशन लेने जाते हो, वहां भी सीखना पड़ता है। तो सीखना हर जगह पड़ता है। तो ये सही 2cc के साथ भी होता है कि अगर आप 2cc करके कम्युनिटी में आते हो, तो आपको सारी सिस्टम बताया जाता है, सिखाया जाता है। देन अगर आपको एक बहुत बेहतरीन सपोर्ट
सपोर्ट सिस्टम मिलेगा तो आपसे बिल्कुल हो पाएगा जी। क्योंकि देखिए सबसे पहली बात है कि जैसे हमारी कम्युनिटी के साथ है, हमारे साथ है कि हम लोग अधिकतर अपने जो कंटेंट है, जो हमारी लीड आती है वो कंटेंट के जरिए आती है। लेकिन बहुत सारे लोग आते हैं कि अरे हमसे यूट्यूब की वीडियो नहीं बनेगी, लेकिन हम उनको स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें सिखाते हैं, बताते हैं, समझाते हैं, तो हो जाता है। बहुत लोग कर रहे हैं। जब मैं इस सिस्टम में आई थी, जब मैं आई थी कि मेरे यूट्यूब की जर्नी शुरू हुई थी, तो मुझे भी लगता था कि मैं वीडियो नहीं बना पाऊंगी, लेकिन धीरे धीरे करते करते मैंने बनाई और की। आज बहुत अच्छी अच्छी मेरे पास लीड भी आती है, क्योंकि मैं 3 साल की जर्नी पे मैंने सिंगल पर्सन को सामने से कॉल करके अपना बिजनेस नहीं समझाया है। क्योंकि जो लोग मेरे साथ आते हैं वो ज्वाइन करते हैं, बल्कि 5K की बिलिंग करें या 2CC करें, वो जैसे भी करें। क्योंकि सबसे पहली बात है कि हम सामने वाले को प्रेशर नहीं करते कि आपको 2CC ही करना है। वो जिस हिसाब में कंफर्टेबल होगा उसी हिसाब में करेगा। क्योंकि अगर हम किसी पर्सन को जा करके बहुत ज्यादा प्रेशर करेंगे कि आप 2CC कर लो, 5+ GST में कुछ नहीं रखा है, तो बिल्कुल रखा है जी, 5+ GST में भी रखा है, 2CC में भी रखा है। तो अगर हम दोनों चीजें सही तरीके से, ट्रांसपेरेंट तरीके से उसको समझाएंगे, देन उसको स्टेप बाय स्टेप सपोर्ट करेंगे, उसके सारे जो सिस्टम चीजें हैं वो उसको सेटअप कराने में उसका सपोर्ट करेंगे। और भी चीजें हैं, प्रोडक्ट से रिलेटेड है, ज्वाइनिंग से रिलेटेड, अगर वो कहीं क्लोजिंग में अटकता है तो वहां भी उसको सपोर्ट किया जाता है, तो हो जाता है, बिल्कुल इजीली होता है। मेरे टीम में बहुत सारी ऐसी हाउसवाइफ में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं कि शुरू में कि नहीं हो पा रहा है मैम, लेकिन मैं उनके लिए हमेशा एक पिलर की तरह खड़ी रहती थी। अगर रात को 10 बजे भी मेरी टीम के किसी पर्सन को मेरी जरूरत है, तो मैंने बिल्कुल ओपन ऑप्शन दे रखा है कि आप मुझे डायरेक्ट कॉल कर लो। क्योंकि भाई हमेशा फोन हाथ में नहीं होता, हमेशा व्हाट्सएप हम नहीं चेक कर सकते, हमेशा मैसेज नहीं चेक करते, आप डायरेक्ट फोन करो। तो अगर आप भी करने को तैयार हो तो व्हाट्सएप नंबर पे कनेक्ट कर सकते हो। सही बात। दूसरा जो सिस्टम होता है ना जी, कि भाई मैं तो ज्वाइन कर लूंगा, मुझे कौन ज्वाइन करेगा, मेरे से तो रिटेलिंग नहीं हो पाएगी। भाई सबसे बड़ी बात है कि मैं अगर ज्वाइन कर भी लूं, मैं सिस्टम समझ भी लूं, मैं बता भी लूं, सब कुछ कर लूं, लेकिन मुझे कौन ज्वाइन करेगा। तो सबसे पहली बात है कि आपको अपने मन का डर निकालना पड़ेगा, यहाँ पे निकालना पड़ेगा कि मैं तो ज्वाइन कर लूंगा, मुझे कौन ज्वाइन करेगा। तो आपको अपने अंदर कुछ ऐसी काबिलियत लानी पड़ेगी, ऐसी चीजें करनी पड़ेंगी कि सामने वाला आपको खुद ब खुद आकर के बोले कि मुझे आपको ज्वाइन करना है। ऐसी क्वालिटी लानी पड़ेगी आपके अंदर। मैं आप लोगों से एक चीज शेयर करना चाहती हूँ कि हम कोई भी काम करते हैं, जैसे हम हाउसवाइफ हैं तो कोई नई रेसिपी देखते हैं तो किचन में जाते हैं, ट्राई करते हैं, तो कर लेते हैं ना, इजीली हो जाता है ना। तो ऐसे ही एक टीम के भी बॉन्ड में काम आता है कि हमने अगर किसी की क्लोजिंग करी है, तो जब सामने वाला पर्सन हमारी टीम में आता है और उसको जब किसी की क्लोजिंग करता है, उसको क्लोजिंग की जरूरत पड़ती है, उसको उससे नहीं हो पाता, वो 50 कर लेता है, फिर 50 का सपोर्ट हमसे चाहिए होता है, तो वहां पे हम तैयार रहते हैं। वहां पे उसको सपोर्ट मिलता है कि नहीं आपने 50 कर लिया, 50 ही बाकी है, मान के चलिए कि अगर उसने 70 कर लिया, 30% बाकी है, तो वहां पे अगर आप खड़े रहोगे कि आपको हम सपोर्ट करते हैं, आप करिए, तो हो जाता है। ऐसा नहीं है कि देखो सबसे पहली बात है कि मैं कर लूंगा, मेरे साथ कौन करेगा, तो ऐसा तो अगर आप सोचोगे ना तो फिर तो कुछ नहीं कर पाओगे जिंदगी में। सबसे पहली बात है कि फिर जिंदगी में हम कुछ नहीं कर पाएंगे कि आप जॉब भी तो जाके करते हो ना, 9 से 5 की नौकरी भी कर रहे हो, तो अगर आप किसी की नौकरी बजा सकते हो तो फिर तो इससे बड़ा कोई ब्लंडर ही नहीं हो सकता है ना। क्योंकि आप अपनी जिंदगी का कितना टाइम देते हो। अगर मेट्रो सिटी में रहते हो तो आप बहुत ज्यादा टाइम तो ट्रांसपोर्ट में दे देते हो ना, आना है जाना है, मेट्रो के धक्के खाने। अगर आपके पास 4 व्हीलर है, 4 व्हीलर से भी जाते हो तो ट्रैफिक से जूझना, क्योंकि दिल्ली में तो ट्रैफिक का जो हाल होता है ना, दिल्ली और नोएडा में, वो बताया ही नहीं जा सकता। थोड़ी सी अगर इंद्रदेव मेहरबान हो जाए, बारिश हो जाए, तो वो आधे घंटे का सफर कब 2 घंटे में तय हो जाता है, किसी को नहीं तय हो पाता है। तो हम वो रास्ता भी तो तय करते हैं ना, हम आते हैं, हम करते हैं ना। हम अपने घर में पढ़ाई लिखाई कहीं और करते हैं। अधिकतर लोगों का होता है कि यंग जनरेशन का कि अपने जहां होता है कि जहां पैदा हुए, जहां पढ़ाई लिखाई करी, उसको छोड़ दिया और दूसरी जगह आके सेटल होकर जॉब करते हैं, सब कुछ करते हैं, तो वहां भी तो हम कर पा रहे हैं ना। तो जब हम आकर के हम दूसरों का काम कर सकते हैं, दूसरों की नौकरियों को बजा सकते हैं, तो हम फॉरएवर क्यों नहीं कर सकते। अगर हमने किया, अगर आपने किया, तो आपने भी तो कुछ देखा होगा तो ही किया होगा ना। तो इसी तरह जिस चीज को देख करके आपने फॉरएवर ज्वाइन करा, वही चीज आपको उस पर्सन को समझा के, पॉजिटिव वे में समझा करके उसको अपनी टीम में ज्वाइन कराना है। और यहाँ पे उसको बताना है
कि मैं आपके लिए हमेशा अवेलेबल हूं। भाई शुरू में देखिए सपोर्ट हर किसी को चाहिए होता है, शुरू में हर किसी को सपोर्ट चाहिए होता है। अगर आप अपने टीममेट को ये श्योरिटी दिला देते हो कि आप ज्वाइन करिए, मैं आपके साथ खड़ा हूं, मैं आपके साथ कंधे से कंधा मिला के चलूंगा, स्टेप बाय स्टेप आपको आपके साथ रहूंगा, आपको जहां जरूरत पड़ेगी मैं रहूंगा, तो पर्सन ये दिमाग से डाउट निकल जाता है कि मैं तो ज्वाइन कर गया और मेरे साथ कौन ज्वाइन करेगा। मेरी टीम में बहुत सारे स्टूडेंट हैं और बहुत सारी हाउसवाइफ हैं, तो क्योंकि मेरा एक सपना है ना कि जो मेरी टीम जब बहुत बड़ी टीम बनेगी ना, तो मैं एक औरतों की टीम बनाना चाहती हूँ। तो मैं औरतों के, और मेरा ये इसलिए सपना है कि मैं लोगों के मन से निकालना चाहती हूँ। औरतों के मन में अधिकतर होता है कि भाई हमने तो ज्वाइन कर लिया, हमें कौन ज्वाइन करेगा। तो मैं यही लोगों के भ्रम को तोड़ना चाहती हूँ कि बिल्कुल ज्वाइन करता है जी, और हर कोई ज्वाइन करता है। क्योंकि मेरी टीम में अगर मेरे पास इंस्टा से, यूट्यूब से अगर लीड आ रही है आकर के मेरे साथ 5K की बिल्डिंग करती है, 2CC करती है, तो वो भी कर रही है, तो वही मैं उनको श्योरिटी देती हूँ कि आप आगे तो बढ़िए, आपको भी लोग ज्वाइन करेंगे। बात आती है जी कि प्रोडक्ट रिटेल कैसे होगा। तो देखिए प्रोडक्ट रिटेल करने का सबसे बड़ा एक तरीका ये होता है कि पहले प्रोडक्ट की नॉलेज दीजिए। रैंडम ही कोई चीज नहीं बिकती है। मार्केट में अगर कोई चीज बिक रही है ना, तो उसके लिए भी आपको तरीका चाहिए होता है। और हम तो जेन्युइन चीज बेच रहे हैं। अगर हमें प्रोडक्ट रिटेल करना है तो किसी के घर घर तो जाना नहीं है। मैं तो सीधे अपने टीममेट से कहती हूँ कि मतलब चैप मत बनो, अपने रिश्तेदारों को मत प्रोडक्ट बेचो, क्योंकि उनको प्रोडक्ट सामने से आकर के मांगने दो। अगर आप यूट्यूब पे आपकी वीडियो जाती है, इंस्टा पे रील जा रही है, सब कुछ जा रहा है, तो पहले प्रोडक्ट की नॉलेज लीजिए। लोग आपके पास आएंगे, आपको किसी के पास जाके पर्सनली नहीं बोलना है कि ताई जी ये प्रोडक्ट ले लो, मौसी जी ये प्रोडक्ट ले लो, यार तुम तो ये मेरे से ले ही लो, नहीं बोलना है। तो सबसे पहले प्रोडक्ट रिटेलिंग के लिए सबसे पहली जरूरी चीज है कि प्रोडक्ट की नॉलेज होनी चाहिए। तो अगर आपको ये लगता है आज तक ना कि हम मेरे से नहीं हो पाएगा, मुझे कौन ज्वाइन करेगा और सारी चीजें, तो आज के बाद मुझे लगता है कि ये वीडियो के बाद अगर आप, सबसे पहली बात है कि अगर आप इस वीडियो पे रुके हो और इस वीडियो को देख रहे हो, तो आप वाकई में फॉरएवर करना चाहते हो। लेकिन ये सारे जो डाउट है ना, आपने इस वीडियो पे क्लिक इसीलिए किया होगा कि मेरे से नहीं हो पाएगा। बिल्कुल हो पाएगा जी, मैं कहती हूँ कि आपसे फॉरएवर हो पाएगा। अगर वाकई में फॉरएवर करना चाहते हो और जेन्युइन तरीके से करना चाहते हो और बिल्कुल सिंपल इजी तरीके से करना चाहते हो। हम हाउसवाइफ बोलते हैं ना कि जैसे घर में रोटी बनाना इजी हो गया हमारे लिए, वैसे ही फॉरएवर बिजनेस भी मेरे लिए बहुत इजी हो गया है। ठीक है, तो अगर ऐसे ही करना चाहते हो तो व्हाट्सएप नंबर पे कनेक्ट कर सकते हो। देन अगर आप लोग और कोई जानकारी चाहिए तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कनेक्ट करके मेरे से बात कर सकते हो। वीडियो कैसी लगी नीचे जाकर के एक प्यारा सा कमेंट कर सकते हो, और चैनल को अगर नए हो तो सब्सक्राइब तो जरूर करके ही जाइएगा।